फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम एक और वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूरे 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनानी है। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। यहाँ पे ये न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर होगा, ये गलत टाइप हो गया था, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन देखिए। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक फ्रैक्शन 1 बन जाता है। और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप लेट कर लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले केस में क्या होता है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बट ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आप इसे क्या कीजिए, सिंपलर फॉर्म में ले आइए। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 = y - 1, x - y = -2, ठीक है। इतना आएगा, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एक इन्फॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, तो x/y हमने माना है, ये क्या बन जाता है, 1/2। कब, अगर हम, ये डिनोमिनेटर था, मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो ये डिनोमिनेटर में हम सिर्फ अगर 1 ऐड करें तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से अपनी दूसरी इक्वेशन बना लीजिए, 2x - y = 1। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी x - y = -2। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आता ही होगा सॉल्व करने। आपको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको किसी का कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, दोनों सेम है। ये भी y सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आपकी पहली इक्वेशन है x - y = -2, ओके। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 2x - y = 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहले तो कोफिशिएंट सेम करना होता है। आप कोफिशिएंट यहाँ पे पहले से ही सेम है, फिर आपको देखना होता है कि जो इनके निशान है वो अनइक्वल हैं कि नहीं है, तो हमें अनइक्वल करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे y भी माइनस का है, ये y भी माइनस का है, यानी कि सेम निशान है दोनों के पास। तो आपको क्या करना होगा, इनके निशान को अनइक्वल करना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके सारे जो निशान है सबको बदल देंगे। ये प्लस का है, इसको माइनस का कर देंगे, माइनस का है, इसको प्लस का कर देंगे, प्लस का है, इसको माइनस का कर देंगे, सबको ऐसे कर देंगे, ठीक है, हो गया। या फिर आप कहें तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का x आएगा और ये -2 -1 -3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। अब आपको इस x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 चाहे तो इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर देना है। तो मैं इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x की वैल्यू आपकी 3 आई है, तो आप 3 को यहाँ रख दीजिए, 3 - y = -2, 3 + 2 = y, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, क्योंकि हमने x/y माना था, x ऊपर y नीचे, तो x है 3 और y है 5, तो 3/5 आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आओगे वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए। 5 years ago
5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू से थ्राइस थी, मतलब 3 गुना थी, उसकी एज के 3 गुना थी। ठीक है, अब फिर है 10 years later, 10 years बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू दोनों कितने साल के होंगे? तो आपको यहाँ पे भी इक्वेशन फॉर्म करनी है। ऐसी इक्वेशन फॉर्म मतलब ऐसे प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्म करना हम 3.3 में सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, नूरी और सोनू की एज हमें फाइंड करनी है, तो हम उसी को लेट कर लेंगे। ठीक है, नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है तो हम लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स और एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, दोनों की एज लेट कर ली। अब देखिए, अब पहला केस है केस 1, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के केस 1। पहला केस क्या है? 5 साल पहले की बात की गई है, तो 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रहेगी? एज ऑफ नूरी, 5 साल पुरानी बात है तो नूरी की एज कितनी रहेगी? x - 5। क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपकी 5 साल पहले एज कितनी थी तो आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ भी किया है। और सोनू की एज कितनी होगी? रही होगी y - 5, मतलब उनकी प्रेजेंट एज में से 5 को घटा देंगे। इसके बाद क्या है? नूरी वॉज, तो नूरी की एज कितनी है? x - 5 वॉज के लिए इक्वल थ्राइस, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, थ्राइस मतलब 3 का मल्टीप्लाई। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से, तो सोनू की एज है y - 5। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे x - 5 ये हो गया, 3y - 15 हो गया। ठीक है, अब आगे आप कैसे करेंगे? ये था आपका x - 5, 3y - 15, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3y और इधर हो जाएगा -10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। और फिर कहा जाता है 10 years later, 10 साल बाद की बात की जाती है। अब केस 2 आ गया हमारे पास, 10 years later, 10 साल बाद। तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी होगी? नूरी की एज 10 साल बाद हो जाएगी x + 10, क्योंकि हम 10 ऐड कर देंगे। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद? y + 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आगे क्या लिखा है? नूरी विल बी, नूरी की एज क्या है? x + 10, विल बी के लिए इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2, एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज कितनी है? y + 10। अब यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इसे कितना इजी है प्रॉब्लम से इक्वेशन को फॉर्म करना। ठीक है, बहुत आसान है, देखने में बस टफ लगता है लेकिन ये है बहुत आसान। आप बस प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, x - 2y = 10। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशंस हो गई आपकी। अब आपको इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर देना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, आप देखिए क्या है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहले हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। ये 2 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन को देख के पता चलता है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो फाइंड द नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट द नंबर बी, 2 डिजिट का नंबर है तो हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे tan x + y। बिकॉज हम x और y लिखेंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब तो ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बट ऐसा एक्चुअली में होता तो है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर होता है 45,
तो आप इसे लिखते हैं 40 + 5, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई और ये अकेला। उसी तरीके से हमने इसे लिखा है 10x + y, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसे लिखा है 10x + y, ठीक है। इसको 10x + y लिखेंगे, नंबर होगा आपका 10x + y और डिजिट जो होंगी वो x और y होंगी। डिजिट जो होंगी x और y होंगी, लेकिन नंबर की जो आपकी फॉर्मेट है वो ऐसी रहेगी 10x + y, इस फॉर्म में आपका नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ये 2 डिजिट का नंबर है, इसकी डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं तो डिजिट आपको पता है x है और y है, दोनों को ऐड करते हैं तो 9 आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो ये नंबर आपका ये है, इसका आप कर दीजिए 9 टाइम्स। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है। इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 9 का मल्टीप्लाई इज़ के लिए इक्वल ट्वाइस यानी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। द नंबर ओबटेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर हम इस ये जो हमारे पास ये जो नंबर है इसकी डिजिट को रिवर्स कर दें, तो इसको रिवर्स करने पे क्या आएगा, इसके डिजिट को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 10y + x, उसके 2 टाइम्स है। समझ में आया, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 और जो नंबर था वो इज़ इक्वल लगा दिया, ट्वाइस यानी कि 2, जो नंबर आएगा इसके डिजिट्स को उल्टा करके तो रिवर्स कर दिया तो ये आएगा 10y + x, ठीक है। अब बस आपको यहाँ से एक इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है, 20y + x 2x, ठीक है। तो ये हो गया 90x - 2x और इधर हो गया 20y - 9y, तो यहाँ से आपका आता है 88x और इज़ इक्वल टू में यहाँ पे आएगा आपका 11y। आप इसे लिख सकते हैं 88x - 11y इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक बात, आपकी इक्वेशन ये बन तो गई, लेकिन ये इक्वेशन ना थोड़ी बड़ी है, बड़ी मतलब इसमें डिजिट्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप इस इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाते हैं, कॉमन लेके। कॉमन मतलब कैसे, देखिए आप क्या कीजिए, मैं आपको पेन चेंज करके बताती हूँ। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए कुछ, तो यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, बचेगा इधर 8x - y इज़ इक्वल टू 0, ऐसे का ऐसे। तो अब यहाँ पे आप 11 को ना 0 के पास भेज दीजिए, तो 11 0 के पास जाएगा, डिवाइड का होगा, डिवाइड करके भी 0 ही आएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 8x - y इज़ इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन यही है, x + y इज़ इक्वल टू 9। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अब कर देना है सॉल्व। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, x + y इज़ इक्वल टू 9 और एक था 8x - y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन के x या y किसी के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट पहले से ही सेम है और निशान भी पहले से ही अनइक्वल है, तो सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 9x आएगा और इधर दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। x की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएगी 1। आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी थी x + y इज़ इक्वल टू 9, x की जगह आपने 1 रखा, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8। तो आपका नंबर क्या होगा, नंबर आपने माना था 10x + y, तो 10 × x कितना आया है 1 प्लस y कितना आया है 10x + y आपने लेट किया था, तो y कितना आया है आपका 8, 10 + 8 हो गया यानी कि 18, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 18। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपीज़ निकालने। वो कैशियर को कहती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट देना, और उसे पूरे 25 नोट मिलते हैं, यानी 2000 रुपये जो उसे चाहिए होते हैं वो 50 और 100 के नोट में चाहिए होते हैं, और कुल मिला के उसे पूरे 25 नोट मिलते हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि हमें हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड,
हमें बताना है कि उसे कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले, जिन्हें मिला के तो 25 हो गया और पैसों में उसे काउंट करके वो 2000 हो गए। तो आपको 50 और 100 के नोट निकालने हैं, तो आप उसी को लेट कर लीजिए। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज़ इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना होगा। देखिए पहले तो आप देखिए मीना को पूरे 25 नोट मिलते हैं, यानी कि 50 के नोट हमने x माने हैं और 100 के नोट हमने y माने हैं, तो उसे पूरे x और y दोनों मिला के उसे पूरे 25 नोट मिलते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इतना समझ में आया। अब देखते हैं अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से क्या मिल रही है। हमें ये मिल रही है कि 50 और 100 के जितने भी पैसे हैं अगर हम उसे काउंट करें, रुपीज़ में ऐड करें, तो उसे टोटल 2000 रुपये मिले हैं। यानी कि 50 के कितने नोट हैं, 50 के x हैं तो 50x, और 100 के कितने नोट हैं हमें पता नहीं, y माना है तो 100y, दोनों को मिला के उसे टोटल कितने रुपए मिलते हैं, 2000 रुपये मिलते हैं। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब एज अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब आपके पास ऐसी कोई भारी भरकम सी इक्वेशन हो, बड़ी सी इक्वेशन हो, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो 50 कॉमन आ गया, x प्लस 20y बचा यहाँ, 20 नहीं होगा 2 होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब ये 50 कहाँ जाएगा, 50 आ जाएगा इक्वल के इधर, वो भी डिवाइड बन के, डिवाइड में डिवाइडेड बाय 50। आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आता है, 40। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 40। ये यहाँ से आपकी ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी को दूसरी नहीं, ये तीसरी बन गई, पहले दूसरी तो हमने उसे मान लिया था। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई यहाँ से, एक ये हो गई और एक ये हो गई, हमने उसे सॉल्व कर दिया है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे इस इक्वेशन को ना मानिए, इसको मान लीजिए कि ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मानिए कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 25 और ये थी हमारी x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब देखिए x पहले से ही सेम है, निशान को हमें चेंज करना होगा, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, सब प्लस के थे, सब माइनस के हो गए, ये कैंसिल हो गया। इसे आप करेंगे तो ये माइनस का y आएगा, 40 में से 25 जाएगा, माइनस का 15 आएगा। तो आपके पास y की वैल्यू तो आ गई 15। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई की जगह 15 इक्वल टू 25। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि उसको y हमने किसे माना था, 100 रुपीज़ के नोट्स को। तो आपको लिखना होगा लास्ट में देयरफॉर या फिर हेंस नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज़ इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज़ इक्वल टू 10। यानी कि 50 के उसको 10 नोट मिलेंगे और 100 के उसको 15 नोट मिलेंगे, कुल मिला के 25 नोट हो जाएंगे और पैसों में देखिए तो 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट हम देखते हैं हमारा क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने 3.3 में भी सॉल्व किया था, थोड़ा सा अलग था। टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था ये भी वैसा ही है, जो टैक्सी में फ़िक्स चार्ज लगता है और फिर उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका अलग लगेगा, ये भी कुछ वैसा ही है। एक लाइब्रेरी है, उसने 3 दिनों के लिए तो फ़िक्स चार्ज कर रखा है कि हाँ तुमको स्टार्टिंग के 3 दिन में इतना फ़िक्स चार्ज देना ही देना है। उसके बाद बचे हुए जो दिन हैं उसमें तुम्हें हर दिन का चार्ज अलग अलग देना है। हर मतलब अब बचे हुए जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे उसका चार्ज तुम्हें अलग देना है। 3 दिन का चार्ज तो सबको देना है, चाहे वो 1 दिन के लिए ले चाहे 2 दिन के लिए ले, 3 दिन का चार्ज तो सबको देना है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो बचे हुए मतलब 3 दिन के बाद और जो दिन होंगे वो चार्ज तुम्हें अलग से देना है। तो सरिता 7 दिन के लिए किताब को रखती है और उसके लिए 27 रुपये देती है, और सूसी 5 दिन के लिए किताब को रखती है और 21 रुपये देती है। तो हमें फ़िक्स चार्ज निकालना है, आप इसे x मान लो, और हर दिन का एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज निकाला है उसको y मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो,
पहले क्या होता है, सरिता 27 रुपये देती है, 7 दिन रखती है, तो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना है, एक्स तो उसको देना ही देना है। 3 दिन का हो गया, बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। 4 दिन के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एक्स्ट्रा चार्ज हमारा क्या है, वाई, तो इसके लिए ये हो गया 4y। अब बराबर उसे कितने रुपए देने पड़े, टोटल 27। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब सूसी 5 दिन के लिए रखती है किताब को, तो उसको 3 दिन का चार्ज तो देना ही होगा जो कि x है। और कितने दिन बचे, अब 2 दिन और बचे, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा डे का चार्ज देना होगा, तो ये हो गया 2y, बराबर उसे टोटल 21 रुपीज़ देने होंगे। अब आपको इसे सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये आपका, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कितना आया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।